हिंदू धर्म में ऐसे कई पावन स्थल हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया तब उन्होंने एक नए नगर की स्थापना की जिसे आज हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18,000 साथियों के साथ इस स्थान पर आए थे और यहीं अपना नया राज्य बसाया। द्वारिका नगरी को उन्होंने इतनी सुंदरता और दिव्यता से सजाया कि वह इस युग का एक अद्वितीय नगर बन गया। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ 36 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात वही भव्य नगरी धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा गई। आज भी अरब सागर के भीतर द्वारिका के प्राचीन अवशेष देखे जा सकते हैं जो इस कथा को जीवंत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्या कारण था कि भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई इतनी महान और दिव्य नगरी समुद्र में डूब गई, और आखिर क्यों और कैसे भगवान कृष्ण ने बसाई थी ये द्वारिका। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। स्वागत है आप सभी का द्वारिका नगरी की धरती पर, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया तब उसका ससुर जरासंध, जो मगध का शक्तिशाली राजा हुआ करता था, क्रोधित हो उठा। उसने यह शपथ ली कि वह श्री कृष्ण और संपूर्ण यदुवंश का विनाश करके ही मानेगा। इसके बाद बार बार जरासंध ने मथुरा पर हमला किया। हर बार वह नए सैनिकों और विशाल सेना के साथ यदुवंशियों पर चढ़ाई कर देता। उसके अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मथुरा के नागरिक भी निरंतर भय में जी रहे थे। ऐसे हालात में श्री कृष्ण ने बुद्धिमानी से निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपने वंश और प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ देना ही उचित होगा। इसी फैसले के बाद समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना की नींव रखी गई, जिसे आज हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। मथुरा को त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई और अलौकिक नगरी की स्थापना की। इस पावन नगरी को द्वारिका माना जाता है। यह नगर न केवल भव्य था बल्कि इसकी दिव्यता भी अद्वितीय थी। यहाँ आकर श्री कृष्ण ने अपने सगे संबंधियों, मित्रों और यदुवंशियों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना प्रारंभ किया। द्वारिका में बसने के बाद श्री कृष्ण ने अपने राज्य की बागडोर को कुशलता से संभाला। समय धीरे धीरे बीतता गया और करीब 36 वर्षों तक उन्होंने इस नगर में न्याय, धर्म और प्रेम से राज्य किया। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे द्वारिका का भाग्य ही बदल गया। पौराणिक ग्रंथों में इस रहस्यमय विनाश के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिनमें से पहला कारण जुड़ा है माता गांधारी के श्राप से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने माता गांधारी को यह सूचना दी कि पांडव न केवल जीवित हैं बल्कि द्रौपदी के साथ हंसी खुशी जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, तो गांधारी को गहरा मानसिक आघात हुआ। लेकिन जब उन्होंने यह ज्ञात किया कि पांडवों की इस विजय गाथा में श्री कृष्ण की भी अहम भूमिका है, तो वो भीतर से ही व्याकुल हो उठी। क्रोध और शोक में भरकर उन्होंने श्री कृष्ण को यह कहकर श्राप दे दिया कि जैसे मेरी संतान मुझसे छीन गई, वैसे ही एक दिन तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण जुड़ा है श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। दरअसल गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के बाद द्वारिका में कई विचित्र घटनाएं घटने लगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और अन्य ऋषि मुनि द्वारिका पधारे। वे तीर्थ भ्रमण करने निकले थे और विश्राम के लिए यदुवंशियों के अतिथि बने। श्री कृष्ण का पुत्र सांब अपने कुछ मित्रों के साथ शरारत के मूड में था। उन्होंने मुनियों के साथ एक मूर्खतापूर्ण मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने जब ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह केवल एक झूठा नाटक है। इस अनादर से क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि इस युवक के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो न केवल स्वयं इसका विनाश करेगा बल्कि इसके माध्यम से संपूर्ण यदुवंश का भी अंत हो जाएगा। उनकी बात सच साबित हुई। कुछ ही समय में सांब के गर्भ से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला, जो आश्चर्य का विषय बन गया, जिसे टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया गया। धीरे धीरे द्वारिका में अशुभ संकेत मिलने लगे। कभी अचानक से आंधियां चलने लगती तो कभी मध्याह्न में ही अंधेरा छा जाता। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वे इंसानों पर हमला करने लगे। सोते हुए लोगों के बाल और नाखून कुतरने लगे। पशु पक्षियों का व्यवहार बदल गया। बकरे और बैल गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। ये सब संकेत थे कि कुछ बहुत ही अनिष्टपूर्ण घटने वाला है। इसी बीच यदुवंशी लोग तामसिक प्रवृत्तियों में भी डूब गए, जैसे शराब पीना और विभिन्न प्रकार की हिंसाएं करना। और इसी दौरान हुई एक हिंसा के तहत अंधक वंशियों ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को मार दिया।
किया। जब अपने प्रिय पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु का संदेश श्री कृष्ण को मिला तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी घास उखाड़ी, लेकिन जैसे ही वह घास उनके हाथ में आई वह लूहे के मूसल में तब्दील हो गई। यह वही श्रापित घास थी जिसे पहले समुद्र में फेंकवा दिया गया था, लेकिन उसी राख से उगी यह घास अब मूसल का रूप ले चुकी थी। यही मूसल इतनी ताकतवर था कि एक बार में ही बड़े से बड़ा योद्धा धराशायी हो जाता। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने उसी मूसल से एक के बाद एक सबका नरसंहार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संपूर्ण यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट हो गया। इसके बाद बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया और श्री कृष्ण वन में अकेले रह गए। वह गांधारी के श्राप, यदुवंश के अंत और समय की गतिविधि पर गहराई से चिंतन करने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में केंद्रित हो गए। उसी समय एक शिकारी जो शिकार की खोज में था, दूर से उसे लगा कि वृक्ष के नीचे कोई हिरन बैठा है और उसने बिना सोचे तीर चला दिया, जिसे बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने भी अपने भौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम को प्रस्थान किया। इधर द्वारिका में अर्जुन ने सभी मृत द्वारिका वासियों का अंतिम संस्कार किया और बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़े। जैसे ही अंतिम व्यक्ति ने द्वारिका की सीमा पार की, समुद्र ने अपनी विशाल लहरों से पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को निगल लिया। सोने चांदी से जड़ी भव्य महलों वाली नगरी एक ही पल में जलमग्न हो गई। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें भर आईं। इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो चुका था। आपको बता दें कि आज भी सनातन धर्म की यह विलुप्त महानगरी द्वारिका हमें जीवित मिलती है। 1963 में गुजरात सरकार और पुणे की एक यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से समुद्र के अंदर खोज शुरू की, जहां इस अद्भुत नगरी के अवशेष देखे गए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।